हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करेंगे। 21 नवंबर के सभी करंट अफेयर को आज के इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ध्यान से नोट कीजिए। पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर। काफी स्टूडेंट बार बार कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ कहां से लें, तो आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि इवनिंग में 6 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगी। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं 21 नवंबर के करंट अफेयर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए, नवंबर 2024 में किस भारतीय को गुयाना के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कल के सेशन में भारत के पीएम पर हमने काफी सारे अवार्ड्स की बात की थी, नागरिक सम्मान की बात की थी। हाल ही में देखिए, गुयाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के पीएम को दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, तो गुयाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किसे दिया गया है? भारतीय पीएम को। देखिए, नवंबर 2024 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी दो देशों की यात्रा पर हैं, गुयाना और बारबाडोस। दोनों ही देशों ने अपने यहां के हाईएस्ट नेशनल ऑनर से सम्मानित किया है भारतीय पीएम को। गुयाना की बात करें तो द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि भारत के पीएम को दिया गया। इसके अलावा अगर बारबाडोस की बात करें तो ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, यह दिया है भारतीय पीएम को बारबाडोस ने, वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, तो दोनों को ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। कल मैंने आपको भारतीय पीएम को जो 17 अवार्ड मिले हैं उनकी बात की थी, उनके बारे में बताया था। दो और ऐड कर लो, कितने हो गए? 19। ठीक है, गुयाना और बारबाडोस द्वारा भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को जो हाईएस्ट ऑनर दिया गया है, दोनों देशों के मध्य में संबंधों को मजबूत करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए दिया गया। 19 अवार्ड हो जाते हैं इन दोनों अवार्ड को मिलाकर, जो कि भारतीय पीएम को दिए गए। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा कि अभी हमने कुछ सेशंस पहले ही डिस्कस किया था। नाइजीरिया ने अपने यहां के नागरिक सम्मान, सेकेंड हाईएस्ट ऑनर है वहां का, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, भारतीय पीएम को दिया। और इसके अलावा डोमिनिका देश ने अपने यहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, यह भी भारतीय पीएम को दिया था, नरेंद्र मोदी को। तो अभी लगातार काफी सारे अवार्ड मिले हैं भारतीय पीएम को, तो याद रखिएगा। कल भी मैंने आपको लिस्ट मेंशन की थी और आज भी यहां पर मैं आपको लिस्ट मेंशन कर देता हूं। सारे नहीं पढ़ रहा, केवल एक आध दो मैं आपको बता देता हूं। जैसे रशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोजल किसे दिया गया? भारतीय पीएम को दिया गया था। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारतीय पीएम को दिया गया था। इसी तरीके से यूएई, अफगानिस्तान, बहरीन, सऊदी अरब, फ्रांस, मिस्र, फिजी, सभी ने अपने यहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारतीय पीएम को दिया है। पीडीएफ ले लेना, एक बार पढ़ लेना, कल मैं आपको बता चुका हूं यहां पर, इसीलिए पूरे वापस मैं आपको नहीं बता रहा। पीडीएफ में से पढ़ लेना, कल के सेशन में मैंने आपको सारे अवार्ड बताए थे। ठीक है, तो अभी जो रिसेंटली दो मिले हैं आप उनको भी याद रखिएगा। गुयाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछा जा सकता है तो उसे यहां पर एड ऑन कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पता है मैंने आपको करंट अफेयर 2025 ईयरली पैकेज, जो कि हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसके बारे में मैं आपको लगातार बता रहा हूं। काफी सारे स्टूडेंट है, काफी सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही है, कॉल्स आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि यह आपके लिए जो कोर्स लाया गया है करंट अफेयर का जो ईयरली पैकेज है, यह आपके लिए 0 रुपीज में अवेलेबल है। लेकिन आपको शुरुआत में देखिए 99 रुपीज पे करने पड़ेंगे। 99 रुपीज का आपका कूपन कोड वहां पर जनरेट हो जाएगा। काफी स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर कूपन कोड जनरेट नहीं हो रहा है, तो देखिए 24 आवर्स में आपका जो कूपन कोड है वो जनरेट हो जाएगा। उस कूपन कोड से आप 99 रुपीज का कोई भी अगर अदर आप कोर्स लेते हैं तो वहां पर वो आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या आपके लिए एड ऑन किया गया है वन स्टॉप सॉल्यूशन में, करंट अफेयर में, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जैसे कि मंथली करंट अफेयर की ई बुक आपको हर मंथ यहां पर अपडेटेड मिलती है। मंथली करंट अफेयर एमसीक्यू पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर, फॉर एग्जांपल नोबेल आ गए,
पद्म अवार्ड आ गए, नेशनल फिल्म अवार्ड आ गए और स्पोर्ट्स अवार्ड आ गए। तो ये जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है इसकी भी आपको पीडीएफ यहां पर अवेलेबल होती है। प्रैक्टिस के लिए आपको मंथली क्विज, टॉपिक वाइज क्विज, ईयरली क्विज मिल जाती है और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको मैराथन पीडीएफ मिल जाती है हर मंथ की, और 1000 वन लाइनर करंट अफेयर मिल जाता है जो कि आपका समय समय पर अपडेट होता है। और इसके अलावा जो शंखनाद ईयरली करंट अफेयर की हमारी ई बुक है वो भी आपको इसमें एड ऑन की गई है। तो ऑल ओवर आपके लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है करंट अफेयर का, ठीक है ना। ये कूपन कोड आपका जनरेट हो जाएगा जब आप इससे परचेस करेंगे 99 रुपीज में, और वो कूपन कोड आपका किसी और कोर्स पर इजीली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा। इसके अलावा देखिए आपको पूरी पीडीएफ की लिंक मिली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप एक बार जाकर कोर्स को परचेस करने से पहले पढ़ लीजिएगा आराम से, इत्मीनान से कि आपको क्या क्या अवेलेबल हो रहा है। उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, पूरी पीडीएफ है, आप उसमें देख लीजिए कि आपको क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। कोई भी आपका डाउट है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े समुद्री शिखर सम्मेलन सागर मंथन द ग्रेट ओशियन डायलॉग 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री शिखर सम्मेलन है, नाम क्या दिया गया है? सागर मंथन, ठीक है। सागर मंथन द ग्रेट ओशियन डायलॉग, हाल ही में इसका आयोजन किया गया है भारत में। कहां पर? भारत में। तो आंसर हो जाएगा इजी, आंसर ए। पूरी डिटेल जानेंगे। नवंबर 2024 में साउथ एशिया के सबसे बड़े जो मैरीटाइम समिट है, समुद्री शिखर सम्मेलन सागर मंथन द ग्रेट ओशियन डायलॉग 2024, इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। नॉर्मली इस सम्मेलन में 61 अलग अलग देशों का जो डेलीगेशन ग्रुप है उसने पार्टिसिपेट किया है। ऑल ओवर मेंबर की बात करें तो यहां पर 1700 से ज्यादा मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है पर्टिकुलर इस सम्मेलन के लिए। इंडिया की ओर से भारत के जो पोर्ट, शिपिंग और वाटर वेव्स मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने भाग लिया, ठीक है। क्योंकि समुद्री बोल सकते हैं, समुद्र, महासागर या फिर जो समुद्री जलमार्ग है उसके लिए ही यह शिखर सम्मेलन था, इसीलिए भारत के पोर्ट, शिपिंग और वाटरवे मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इसमें भाग लिया। आयोजन कहां किया गया? सागर मंथन का आयोजन हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। आयोजन किसने करवाया? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और भारत में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवे, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का हाल ही में आयोजन किया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, महासागर, समुद्र या फिर जो समुद्री जलमार्ग होते हैं ना, उनके महत्व के बारे में आपस में चर्चा की जाती है। इसके अलावा इसकी सेफ्टी पर चर्चा की जाती है और अलग अलग क्षेत्रों के लिए, इन सभी क्षेत्रों के लिए इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस को लेकर यहां पर चर्चा की जाती है। तो सम्मेलन है, आयोजन हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली पर। ब्लू इकोनॉमी पर भी यहां पर चर्चा की गई है। ब्लू इकोनॉमी जानते क्या होता है? समुद्र में जैसा भी समुद्र से इकोनॉमी जनरेट हो सकती है, मछली पालन हो सकता है, शिपिंग हो सकती है, टूरिज्म हो सकता है ना, जो समुद्री ऊर्जा हो सकती है, एनर्जी, उसके बारे में इन सभी मुद्दों पर भी यहां पर चर्चा की गई। तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा समुद्री सम्मेलन है जिसे नाम दिया गया है सागर मंथन द ग्रेट ओशियन डायलॉग। 2024 में आयोजन कहां किया गया? भारत की राजधानी नई दिल्ली में, ठीक है। वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2023 के लिए दिया गया है। दिया 2024 में गया है लेकिन 2023 के लिए दिया गया। किसे? तो यह दिया गया है डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अव्वाद। यहां पर डैनियल की बात करें तो ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अली अबू अव्वाद की बात करें तो ये फिलिस्तीन से है, फिलिस्तीन। इन दोनों ने ही
फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य में जो भी वॉर चल रही है उसमें दोनों देशों के मध्य में शांति स्थापित करने के लिए काम किया है, प्रयास किए हैं। इसीलिए इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट और डेवलपमेंट फॉर द ईयर ऑफ 2023 किसे दिया गया? डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अव्वाद। ठीक है, एक है अर्जेंटीना के और एक है फिलिस्तीन के, ये हैं दोनों। ठीक है, एक अर्जेंटीना के एक फिलिस्तीन के। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। उस वक्त का इंदिरा गांधी पुरस्कार पूछा गया था, पहली बार जब दिया गया था, लेकिन ये एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है, तो संभावना है कि फ्यूचर में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो देखिए अर्जेंटीना के है डेनियल बरेनबोइम, ठीक है, और फिलिस्तीन के अली अबू अव्वाद। इंडिविजुअल बात करें तो इन दोनों को ही इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य में जो वॉर है उन वहां पर शांति स्थापित करने के लिए, शांति के लिए काम करने के लिए यह प्राइज दिया गया। एक एक करके सबसे पहले बात करेंगे डेनियल बरेनबोइम की। तो नॉर्मली तो देखिए ये पियानो वादक है, एक संगीतकार समझ सकते, पियानो बजाते हैं। तो संगीत को इन्होंने जरिया बनाया है फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य में शांति को स्थापित करने के लिए। ठीक है, और संगीत के माध्यम से पूरे वर्ल्ड का जो ध्यान है वो उस वॉर की ओर आकर्षित किया कि भैया हम सबको मिलकर रुकवाना चाहिए। अली अबू अव्वाद की बात करें तो ये तो फिलिस्तीन के एक एक्टिविस्ट ही है। ठीक है, जेल में रहते हुए भी नॉन वायलेंस और भूख हड़ताल जैसे जो गांधी जी की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत थे, उसको अपनाते हुए इन्होंने फिलिस्तीन और इजराइल की वॉर को रोकने के लिए प्रयास किए। तो फिलिस्तीनी एक शांति दूत या एक्टिविस्ट आप इनको बोल सकते हैं, अली अबू अव्वाद। तो इन दोनों को ही दिया गया है इंदिरा गांधी पुरस्कार। ठीक है, 2022 के लिए ये जो पुरस्कार था ना, एक तो द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को दिया गया था, नर्सेस को। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडिया या फिर ट्रेन नर्सेस को 2022 के लिए दिया गया था, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। तो 2022 के लिए और 2023 के लिए 2 साल के याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इंदिरा गांधी पीस प्राइज की अगर हम बात करते हैं, देता कौन है, शुरुआत कब की गई, तो देखिए हर साल दिया जाने वाला अवार्ड है। ठीक है ना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर यह दिया जाता है। फाउंडेशन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जिसके द्वारा यह दिया जाता है। ठीक है, 25 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि, 25 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से यह हर साल प्रदान किया जाता है। नवंबर 2024 में भारतीय सेना द्वारा बहुसंस्था आपदा राहत अभ्यास, ठीक है, संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो देखिए डिजास्टर की स्थिति में उससे कैसे निपटा जाएगा, अगर कोई आपदा आती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा, इसी मुद्दे पर आपदा राहत अभ्यास है। बहुसंस्था मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर। ठीक है, तो आपदा राहत अभ्यास को नाम दिया गया है संयुक्त विमोचन 2024। ठीक है, यह आयोजित किया गया है हाल ही में भारत के गुजरात राज्य में। कहां पर? गुजरात। नहीं समझ में आया सर, कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल समझोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो देखिए मल्टी एजेंसी डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज से, ठीक है, बहुत सारी एजेंसी के माध्यम से मिलाकर जॉइंट विमोचन या संयुक्त विमोचन 2024 का हाल ही में आयोजन किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा 18-19 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, और इसके अलावा पोरबंदर, 2 जगह पर, लेकिन गुजरात स्टेट में। आयोजन भारतीय सेना में दक्षिणी कमान की जो कोणार्क कोर है इसके द्वारा किया गया। ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इंडियन ओशियन रीजन और साउथ ईस्ट एशिया के 9 मित्र देशों ने भी यहां पर भाग लिया है, ताकि अगर कोई भी आपदा की स्थिति आती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है मल्टी एजेंसी। बहुत सारी एजेंसी ने इसमें भाग लिया, आयोजन करवाया इंडियन आर्मी ने। अगर कोई भी आपदा की स्थिति आती है तो उस परिस्थिति में ये सभी संस्थाएं आपस में मिलकर, आपस में तालमेल बनाकर कैसे डिजास्टर से निपट सकती है, कैसे किसी भी प्रकार की आपदा से निपटा जा सकता है और उस आपदा में क्विकली कैसे वर्क करके या सहायता
प्रदान की जा सकती है। इन सभी चीजों के लिए हाल ही में मल्टी एजेंसी डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज जॉइंट विमोचन 2024 इंडियन आर्मी ने इसका आयोजन करवाया है। कहां पर? 2 दिवसीय है, गुजरात में, एक तो पोरबंदर और गुजरात के अहमदाबाद। आगे बढ़े। ब्राजील ने किस देश को 2025 में आयोजित होने वाली 20वीं G20 समिट की अध्यक्षता सौंपी है? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अभी 19वीं G20 समिट का आयोजन कहां किया गया? ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील। ठीक है, 19वीं G20 समिट है जिसका आयोजन हुआ है ब्राजील में। अब आपको पता है, जब G20 समिट खत्म हो जाती है तो जो अध्यक्षता वाला देश है ना, वो दूसरे देश को अध्यक्षता सौंपता है। और ब्राजील ने 20वीं G20 समिट की अध्यक्षता सौंपी है साउथ अफ्रीका को। किसको? साउथ अफ्रीका को। अगर हम G20 की अध्यक्षता की बात करते हैं तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि G20 का जो लास्ट आयोजन है वो किया गया था इंडिया में 2023 में। ठीक है, 18वीं G20 समिट है इंडिया में। 19वीं G20 समिट आयोजित की गई ब्राजील में 2024 में। 2023 इंडिया, 2024 ब्राजील और 2025 में 20वीं G20 समिट का आयोजन किया जाएगा साउथ अफ्रीका। तो ये 20वीं G20 समिट की अध्यक्षता ब्राजील ने किसको सौंप दी है? तो ब्राजील ने सौंपी है साउथ अफ्रीका को। ठीक है, ठीक है, कैजुअल फैक्ट यहां पर आपको पता चल गए। G20 समिट की अभी अध्यक्षता किसके पास थी? तो ये ब्राजील के पास थी। ठीक है, ब्राजील के पास 1 दिसंबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक अध्यक्षता रही है। और अब 1 दिसंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक अध्यक्षता किसके पास रहेगी? तो यह अध्यक्षता रहेगी साउथ अफ्रीका के पास। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। G20 वर्ल्ड की 20 डेवलप्ड इकोनॉमी या डेवलपिंग इकोनॉमी, विकासशील देशों का एक समूह है जो कि पावरफुल है। लास्ट ईयर तक 20 मेंबर थे, लेकिन लास्ट ईयर जब इंडिया में समिट हुई थी, इंडिया के पास जब अध्यक्षता थी, नई दिल्ली में हुई थी, तब 21वें सदस्य के रूप में जुड़ा था अफ्रीकन यूनियन। तो अब 21 मेंबर है G20 में। G20 की स्थापना सबसे पहली बार की गई थी 1999 में, 1999 में। लेकिन G20 का जो पहला सम्मेलन है ना, वो 2008 में हुआ है। कहां पर? अमेरिका में। लेकिन स्थापना कब हो चुकी थी? 1999 में। 21 मेंबर है, एक है यूरोपीय संघ और एक है अफ्रीकन यूनियन। और उसके अलावा 19 मेंबर कंट्री है जिसमें इंडिया भी एक है। पॉज करके पढ़ लेना सभी को, है ना। तो 21 मेंबर हैं G20 के। सबसे पहली बार समिट हुई थी 2008 में, अमेरिका फर्स्ट। 18वां G20 याद रखो 2023 में नई दिल्ली इंडिया में। 19वां G20 ब्राजील में। जब इंडिया में G20 का सम्मेलन हुआ था तो थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, इंडिया में। ठीक है ना। और 20वां G20 शिखर सम्मेलन नेक्स्ट ईयर कहां होगा? तो यह होगा साउथ अफ्रीका में। विश्व विरासत सप्ताह 2024 कब मनाया गया? तो वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2024 मनाया गया है 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक मनाया जा रहा है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2024 में 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? तो पूरे वर्ल्ड में कल्चर और जो हेरिटेज है ना, हेरिटेज जो विरासत स्थल होते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है, ऐतिहासिक स्थल भी हो सकता है, पर्यटन स्थल भी हो सकता है। तो जो हेरिटेज स्थल है, जो कल्चर है, उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जाता है हर साल। 2024 में ये जो वीक है 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया गया। ठीक है, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी 2024 में वर्ल्ड हेरिटेज वीक की थीम है। ठीक है, परंपराओं और संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इंडिया में भी मनाया जाता है। ठीक है ना, वर्ल्ड हेरिटेज वीक एक इंडिया हेरिटेज वीक के रूप में भी मनाया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, भारत में भी मनाया जाता है। तो यहां पर आप वर्ल्ड हेरिटेज वीक की थीम याद रखिएगा, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ठीक है, कब से कब तक? 19 नवंबर से 25 नवंबर 2024 तक। अब यहां पर जो इंडिया के हेरिटेज साइट है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कैजुअली।
वैसे अभी इंडिया में 43 हेरिटेज साइट है। लास्ट की जो 3 बनी है, 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, इंडिया में है शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में। 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो होयसल मंदिर है कर्नाटका में। और 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सबसे आखिरी में मोईदाम, या असम मोईदाम के नाम से जाना जाता है, भारत के असम राज्य में। ठीक है, तो ये लास्ट के 3 वर्ल्ड हेरिटेज है, इनको याद रखिएगा। कमेंट में बताइएगा भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज कौन सा है। बता चुका हूं काफी बार, तो ये आप कमेंट में बताना। ठीक है, किस राज्य ने चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो फोर्थ नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया है पश्चिम बंगाल ने। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि फिन स्विमिंग क्या होती है, वर्ड थोड़ा सा अलग लगेगा। देखिए, एक वाटर स्पोर्ट है फिन स्विमिंग। इसमें क्या होता है, जब स्विमर होते हैं ना, वो पैर में पहनने वाले फ्लिपर का यूज करते हैं, पैर में जो पहनते हैं ना, मूवीज में भी देखा होगा आपने, और उनको पहन के प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है पानी के अंदर। तो यह है फिन स्विमिंग। ठीक है, एक प्रकार की प्रतियोगिता है स्विमिंग से संबंधित, ऐसा समझ लो। वेस्ट बंगाल राज्य ने फोर्थ नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का हाल ही में खिताब जीता। पूरे टूर्नामेंट में, चैंपियनशिप में वेस्ट बंगाल ने 63 गोल्ड, 43 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज के साथ 151 मेडल जीते, सबसे ज्यादा। फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहा कर्नाटका 50 मेडल, थर्ड पर रहा उत्तराखंड 21 मेडल। ठीक है, चैंपियनशिप में 26 राज्य और यूनियन टेरिटरीज के प्लेयर्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। और मेडल टेली के आधार पर फर्स्ट नंबर पर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसीलिए वेस्ट बंगाल हो गया विनर। ठीक है, विमेंस एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? विमेंस एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024, जिसका हाल ही में आयोजन बिहार में किया गया, इसमें विनर रहा है इंडिया और रनर अप रहा है चाइना। विमेंस एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 के फाइनल में इंडिया ने चाइना को 1-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। ठीक है, बिहार के राजगीर में हुआ है आयोजन। फाइनल मैच राजगीर हॉकी स्टेडियम में इंडिया और चाइना के मध्य में खेला गया विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप का। इंडिया ने चीन को 1-0 से हराकर यह मुकाबला जीता है। आपको पता है, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि भैया बिहार के राजगीर में आयोजित किया जा रहा है विमेंस एशिया हॉकी चैंपियनशिप, जिसका मैस्कॉट गुड़िया घोषित की गई थी। राज्य पक्षी है गोरैया बिहार का, जिसका एक प्रतिरूप है, एक प्रेरित होकर बनाया गया गुड़िया मैस्कॉट। विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 बिहार के राजगीर में आयोजित किया गया था। इंडिया ने फाइनल में चाइना को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। सबसे पहली बार विमेंस एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत की गई थी 2010 में, और लास्ट ईयर 2023 में इंडिया ने इसका खिताब जीता था, जो कि इंडिया का सेकंड टाइटल था। और इस साल यह विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप का इंडिया का थर्ड टाइटल है। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत और किस देश के मध्य में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्रिकेट की प्रतियोगिता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो खेली जाती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आयोजन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में किया जाता है। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में 22 नवंबर को यह प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। ठीक है ना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगी 22 नवंबर को। ठीक है ना, भारत के एक फेमस क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर, और ऑस्ट्रेलिया के एक फेमस क्रिकेटर है एलन बॉर्डर। इनके नाम को मर्ज करके, क्योंकि बहुत ही महान खिलाड़ी रहे, तो इनके नामों को मर्ज करके बनाया गया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का नाम। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। अभी यह 22 नवंबर को शुरू होगी। भारत की ओर से जो टीम है उसमें इंडियन टीम के कोच है गौतम गंभीर और कैप्टन है कौन? रोहित शर्मा। सबसे पहली बार 1996-97 में खेली गई थी, और लास्ट विनर 2022-23 का इंडिया रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। लास्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में भारत की किस महारत्न कंपनी को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 से
सम्मानित किया गया। तो नवंबर 2024 में भारत की एक महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। कौन सी है? कोल इंडिया लिमिटेड, जिसे लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से हाल ही में सम्मानित किया गया। इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए काम करने के कारण ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड दिया गया है 2024 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, भारत की महारत्न कंपनी। ठीक है, तो देता कौन है आपको यह चीज पता होना चाहिए। तो द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड देता है जिस संस्था की स्थापना 1994 में की गई थी। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट, नॉन पॉलिटिकल और नॉन प्रॉफिटेबल एक इन्वायरमेंटल ग्रुप है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इन्वायरमेंट और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करने के लिए यह काम करता है, और इसी सेक्टर में काम करने के लिए किसी भी कंपनी को हर साल अवार्ड भी देता है। कौन सा अवार्ड? द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन देता है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड। 2024 के लिए किसे दिया गया? महारत्न कंपनी इंडिया की कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो यहां पर 21 नवंबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन हमने समझा। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन की। देखिए, नवंबर 2024 में भारत के सीएजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के सीएजी कौन बने? के संजय मूर्ति, है ना। 25 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। 14 हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता है हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा, और इसने फाइनल में किसको हराया? हॉकी हरियाणा को। नवंबर 2024 में इसरो ने किस स्थान से अत्याधुनिक संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया अमेरिका के केप कैनवेरल, है ना, जो कि स्पेस एक्स कंपनी के माध्यम से लॉन्च किया गया। 50वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का इनॉग्रेशन किसने किया? तो इसका इनॉग्रेशन किया है भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने। किस भारतीय खिलाड़ी को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने स्पोर्ट्स एम्बेसडर बनाया है? तो यह है हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वर्ल्ड टॉयलेट डे पर हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान को शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नवंबर 2024 में भारत ने पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कहां से किया? तो कहां से किया है? ओडिशा, चांदीपुर परीक्षण जो रेंज है ना, मिसाइल रेंज या परीक्षण रेंज, वहां से। भारत और किस देश के मध्य चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा शुरू किया गया? तो चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो एक मरीन कॉरिडोर है, शुरू किया गया है इंडिया और रशिया के मध्य में। ठीक है, आगे। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ये सारे क्वेश्चन लास्ट सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आप सभी के लिए प्रीवियस डे के जो हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनका आंसर ले लेते हैं। तानसेन का मकबरा किस राज्य में है? तो यह देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, तानसेन का मकबरा है। किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यावसायिक अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया? तो यह है द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो पूरी तरीके से खत्म किए गए। सीमित किया गया था 1813 के एक्ट के माध्यम से, लेकिन कुछ अधिकार फिर भी बने हुए थे, लेकिन बाद में पूरी तरीके से खत्म किया गया द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के माध्यम से। कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी। ठीक है, आंसर मिल गए। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लखनऊ पैक्ट आया था, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तीनों ही क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा।
सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।